यमुनानगर खबर है यमुनानगर के रादौर हलके से, जहां कंबोज धर्मशाला में डीएससी वर्ग की हुंकार रैली में दबे कुचले वर्ग के लोगों ने सरकार से लगाई नौकरियों में आरक्षण की गुहार। कहा, जिस तरह से मौजूदा सरकार ने शिक्षा में आरक्षण दिया है उसी प्रकार नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाए, नहीं तो सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतने होंगे परिणाम। बहुत ही सुंदर विचार रखे रोहतास एडवोकेट जी जो पानीपत से आए हैं। इन्होंने कहा कि सभी साथियों को एकजुट होकर इस सरकार को झुकाना पड़ेगा। डीएससी समाज के अंदर जितनी भी जातियां हैं सभी को एक मंच पर आना पड़ेगा। और साथियों, ये जो समाज के लोग आज यहां पर आए हैं, बता दें सैकड़ों की संख्या में डीएससी समाज के लोगों ने इस रैली में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, हमारी सरकार से मांग है, डीएससी वर्ग वह दबा कुचला और शोषित समाज है जिसका अभी तक किसी सरकार ने कोई भी उद्धार नहीं किया, ना ही सरकार ने कोई सुध ली है। यह लोग काफ़ी समय से अपने हकों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और हर सरकार इन लोगों से वादा करती है कि वह इनके लिए नौकरियों में आरक्षण देने का काम करेगी। इसी आधार पर इनसे वोट हासिल किया जाता है। 2014 में भी भाजपा सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में यह घोषणा की थी कि डीएससी वर्ग को नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उसे घोषणा पत्र या संकल्प पत्र कहा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा। लेकिन इन लोगों को भी अभी तक नौकरियों में आरक्षण नहीं मिला। सरकार ने केवल 10% आरक्षण शिक्षा में जरूर दिया है और इसी 10% आरक्षण की वजह से इस समाज में 10 ऐसे युवा हैं जिन्होंने एमबीबीएस की शिक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया है। वह जज बने हैं। अगर सरकार डीएससी वर्ग के लोगों को मौका दे तो वह भी समझ में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर अच्छे पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। इन लोगों का लंबे समय से शोषण हो रहा है क्योंकि सरकार इन समाज के लोगों को केवल 9,000 रुपये की नौकरी देकर इनका शोषण कर रही है। शिक्षा के अभाव में इस समाज के लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाए। वहीं शिक्षा का सही ज्ञान न होने के कारण इन लोगों को आगे बढ़ने के समाज में मौके भी उपलब्ध नहीं हो पाए, क्योंकि इतने कम पैसों में घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हमारी सरकार से केवल इतनी गुहार है, मांग है, विनम्र निवेदन है कि वंचित अनुसूचित वर्ग के लोगों को भी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए ताकि वर्ग में समानता स्थापित हो, क्योंकि आरक्षण के नाम पर हमारा हक दूसरी जातियों के लोगों को मिल रहा है, जिससे उनका ही भला हो रहा है। जिसे अभी सरकार ने कुछ जातियों का वर्ग इकट्ठा करके डीएससी घोषित किया और आज ये लोग अपने अलग आरक्षण के मांग के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हमारी मांग है कि जो हमारी 42 जातियों का एक समूह है उनको या तो ये सरकार उनका बनता अधिकार दे, वरना ये जो 42 जातियां लगभग 45 लाख का इनका वोट बैंक है, ये सरकार के खिलाफ जाने का काम करेंगे। क्योंकि जो 2014 का सरकार का मैनिफेस्टो था बीजेपी का, वहां अंत्योदय का हवाला देके सरकार ने वादा किया था, जहां सरकार ने कहा था कि हमारा घोषणा पत्र नहीं, हमारा संकल्प पत्र है। तो आज ये समाज वही बात कर रहा है कि आपका जो संकल्प पत्र था आप उसे धरातल पे उतारे और इन लोगों को इनका बनता अधिकार दे, ताकि जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि आरक्षण का फायदा हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, वो उन्हें लाभ मिले। अभी हमारे बीच डेहा समाज से हमारे प्रधान जी नारायणगढ़ से और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि है भाई सोनू मच्चल जी, हमारे बहुत ही आदरणीय राजेंद्र वाल्मीकि जी, और हमारे पंजाब से डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं भाई गुरमेल खोसला जी, और हमारे जयचंद चौहान जी, तमाम छोटे बड़े साथी इकट्ठे हुए और इन लोगों ने आज अपना साथ सहयोग दिया। आगे भी हम लोग जब तक ये सरकार हमारा अलग से आरक्षण जो 80 का आरक्षण है, उससे पहले जो भजन लाल जी ने वर्गीकरण किया था 2 टुकड़ों में बांट के उसे वंचितों को उनका अधिकार देने का काम किया था, अगर ये सरकार नहीं करती तो आप लोग मीडिया के जो बंधु है आपके सामने ये बातें करते, ये तमाम साथी और इनकी जो जातियां जो समाज है वो सरकार के खिलाफ जाने का काम करेगा। यानी कि 50 लाख का जो वोट बैंक है अप्रोक्सीमेट, वो सरकार के खिलाफ जाएगा। क्योंकि जब जब नौकरी आती है, जब जब नौकरियों का रोजगार की जो बरसात होती है, उसमें ये सूखे रह जाते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे जो बस्तियां जो मोहल्ले वहां पे एक एक नौकरी आपको नहीं मिलती। तो ये गैर बराबरी जो असमानता उसको खत्म करने के लिए आज हमारी ये हुंकार रैली थी, जिसमें आज तमाम साथी पहुंचे। हमारा जो संदेश था वो यही था कि सरकार इसे दोबारा से लागू करे।